नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में जो बड़े केस हो रहे हैं उनकी गुत्थी आखिर सुलझती क्यों नहीं है? क्या जो जांच एजेंसियां होती हैं वो गंभीरता के साथ पूछताछ या जांच नहीं करती, या मामले को दबाने की साजिश हो रही होती है, किसी को बचाने की साजिश हो रही होती है? अगर ऐसा है तो जो गुत्थियां हैं वो कैसे सुलझेंगी, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। दो बातों की तरफ यहां पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। एक अंकिता भंडारी थी जिसका कि बड़ा बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, और दूसरा गाजियाबाद में एक आत्महत्या हुई थी अमित जैन की। दोनों मामलों में रहस्य बना हुआ है। अंकिता भंडारी के जो हत्या के आरोपी 3 अभियुक्त हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन एक व्यक्ति की तलाश अभी उत्तराखंड पुलिस को, या कह लीजिए एसआईटी को है। तलाश है वीआईपी की, जिसके लिए अंकिता को वीआईपी सर्विस देनी थी, या जिसके सामने अंकिता को अपने आप को प्रस्तुत करना था। उमेश कुमार जो खानपुर के विधायक हैं, उनकी फोटो दिखाई गई थी पुष्पदीप को एसआईटी की तरफ से। पुष्पदीप यानी अंकिता का जो दोस्त अपने आप को कहता था, उसने उमेश कुमार के नाम को खारिज कर दिया था कि नहीं, ये वीआईपी नहीं था जिसको उसने उस वनवंतरा रिजॉर्ट के आसपास देखा था। उसके बाद से उन आरोपियों के जरिए पता लगाने की भी कोशिश की गई कि वो वीआईपी कौन है, लेकिन एसआईटी के हाथ अभी तक खाली हैं। अब नार्को टेस्ट कराने की तैयारी उत्तराखंड पुलिस की तरफ से की जा रही है। अर्जी दाखिल कर दी गई है कोर्ट में, और 10 दिन का समय अभियुक्तों की तरफ से मांगा गया है। वो लोग सहमत होंगे नार्को टेस्ट के लिए या नहीं सहमत होंगे, इस पर भी थोड़ा अभी सस्पेंस बरकरार है। पुलिस ने जो तैयारी की है उसमें तीनों अभियुक्त, उनका नार्को टेस्ट होगा, और वनवंतरा रिजॉर्ट में बाकी और कर्मचारी जो थे उनके भी नार्को टेस्ट कराए जा सकते हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। वीआईपी का नाम जैसे हमने बताया कि अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, और पुष्पदीप के बयान दर्ज हो चुके हैं कोर्ट में 164 के तहत। पुष्पदीप और जो आरोपी हैं उनके बयानों में मैच या मिसमैच क्या होता है, दोनों पक्षों को अगर आमने सामने बिठाकर बातचीत होगी, पूछताछ होगी, तो क्या क्या निकल कर आएगा, ये भी एक पहेली बना हुआ है कि क्या हो सकता है। लेकिन खैर, अंकिता भंडारी के मर्डर केस का ये पूरा का पूरा वाकया है जो आज का अपडेट है। दूसरी बात, 2 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस ने एक चिट्ठी लिखी थी दिल्ली क्राइम ब्रांच को, और मामला था अमित जैन के आत्महत्या का। खबर थी कि अमित जैन ने एक सुसाइड नोट लिखा था, और उसमें उत्तराखंड कैडर के एक आईपीएस, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नाम का जिक्र किया था कि उनके दबाव में वो आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ इस तरीके की बातें सामने आई थी, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड के चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया है। आज के समय में जब डिजिटल युग है, ईमेल का युग है, फटाफट आदान प्रदान होता है सवालों के, जवाबों के, और अगर जांच एजेंसियां काम कर रही होती हैं, कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है, तो एक बात का जवाब घंटों के भीतर मिल जाता है, दिनों के भीतर नहीं। और यहां तो लगभग 10 दिन हो गए हैं, जवाब अभी तक नदारद है। तो यहां पर एक सवाल यह भी उठता है कि क्या दिल्ली क्राइम ब्रांच के पास ऐसा कोई सुसाइड नोट है ही नहीं? तो फिर एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर उनके पास कोई सुसाइड नोट नहीं है, तो ये अफवाह, ये खबर कहां से उड़ी कि उत्तराखंड कैडर के एक आईपीएस अधिकारी का नाम अमित जैन के आत्महत्या के मामले में सामने आया है? फिर एक सवाल होता है कि क्या उत्तराखंड कैडर के आईपीएस या किसी दूसरे आईएएस अधिकारी के नाम को फंसाने की साजिश हो रही थी, उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही थी, उन पर दबाव डालने की साजिश हो रही थी? यह भी एक सवाल बनता है। और अगर उनका नाम है तो दिल्ली पुलिस उन नामों का खुलासा करने से क्यों बच रही है? तो ये 2 ऐसे प्रकरण हैं जो लगातार कहीं ना कहीं खटखटाने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों मामलों में जो गुत्थी है वो सुलझती क्यों नहीं। ना वीआईपी के नाम का खुलासा हो पा रहा है, और ना अमित जैन के आत्महत्या के मामले में जिस पुलिस अधिकारी का नाम सामने आया, उसके बाद एक आईएएस अधिकारी का नाम सामने आया,
वो खुलासा भी क्यों नहीं हो पा रहा है। तो बात यहीं पर मैं खत्म करूंगा कि उन नामों का जब खुलासा होगा तो क्या हंगामा होगा, क्या नामों का खुलासा हो भी पाएगा, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल दोनों के दोनों केस ये हो गए हैं, और अगर ये गुत्थी नहीं सुलझती तो भरोसा आम आदमी को किस पर करना चाहिए। साथियों, अभी के लिए हमारी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, लेकिन मैं आग्रह जरूर करूंगा, सबसे पहले तो अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, इस पर अपनी राय, अपनी टिप्पणी, अपने कमेंट्स जरूर लिखिए, और हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।